हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए 4 गुना कर दिया था स्टॉक ने आपके पैसे को, वो भी थोड़े ही टाइम में। मल्टी बैगर स्टॉक आप इसको कहोगे, लेकिन फिर से मौका दे रहा है इन्वेस्टमेंट का। जरा इस स्टॉक को ध्यान से देखिए और समझिए। ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूं कोई और नहीं, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण इसका नाम है। देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके ये डिटेल आपको दिखाऊंगा। देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण स्टॉक का नाम है। ये कंपनी माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी जरूर है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 742 का प्राइस है। और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज देखोगे तो 60% अपने आप में आपको जबरदस्त लग रहा होगा। प्रोमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है और सेल्स ग्रोथ 33% अपने आप में जबरदस्त आपको लग रहा होगा। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पी रेशियो देखिए 36 का कुल है, और अगर आप देखोगे पीजी रेशियो भी बहुत ही बढ़िया। तो फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है। अगर आपको और डिटेल में देखना तो जरा रेवेन्यू देखिए। 88 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ता बढ़ता 1800 करोड़ चले गया पिछले कुछ टाइम में। 2013 से लेके अब तक की परफॉर्मेंस देख के आप फैन हो जाओगे इसके। देखिए कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। 88 करोड़ से 1600-1700 करोड़ के आसपास। और इवन अभी मार्च 2020 का जो ये अभी नंबर आया लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, देखिए यहां पे भी बम्पर जंप रेवेन्यू में। न केवल रेवेन्यू बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखिए। 8 करोड़, 17 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़ और 200-300 करोड़, भैया 350 करोड़। अब नंबर आपको हो गया, ये तो बहुत ही खतरनाक शेयर है। ये तो मल्टी बैगर शेयर के आइडेंटिफिकेशन देखने को मिल रही है। भाई क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण शेयर ही कुछ ऐसा है, आपको यकीन नहीं होगा अगर आपको मैं बताऊं कि ये नेदरलैंड की कंपनी है जो कि मेजरली इमर्जिंग मार्केट्स को फोकस कर रही है। इमर्जिंग मार्केट्स देखोगे तो ये कंपनी जो है रूरल एरियाज पे इसका मेजर फोकस है। और नेदरलैंड की कंपनी, देखिए मैं आईपीओ की डिटेल से उठा के कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए आईपीओ की डिटेल, और आईपीओ की डिटेल में जब जाओगे तब आपको, क्योंकि आईपीओ पिछले साल ही इसका आया था, नेदरलैंड बेस्ड सीएए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, मेजरली प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू, आप देख सकते हो यहाँ पे वियतनाम, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन 4 कंट्रीज पे इसने बिल्कुल धावा बोल रखा है। अगर आप आईपीओ के नंबर्स देखोगे तो आप इस आईपीओ को जरूर अप्लाई करते, लेकिन उस टाइम पे मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि लोगों ने इस आईपीओ को भी अप्लाई नहीं किया। ऑल्दो आईपीओ के एप्लीकेशन जो आईआरसीटीसी के बाद लोगों को खासा इंटरेस्ट आने लग गया आईपीओ में, क्योंकि यहाँ पे बिना कुछ किए हुए खाली अप्लाई के 2 मिनट लगा के भी अगर आपकी किस्मत थोड़ा सा साथ देती है तो डबल ट्रिपल रिटर्न जो है लोगों को मिल जा रहा है लिस्टिंग गेट के गेन के दिन ही। और आप देख सकते हो 16 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 48 करोड़ गया, 83 करोड़ गया, 80 करोड़ गया और फिर 124 करोड़ गया। इसीलिए ये आईपीओ बम्पर जाना था, बट मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसी थी तो आईपीओ में लोगों को समझ में नहीं आया और लोगों ने इसको अप्लाई भी नहीं किया। और मात्र 2 गुना इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन गई थी। देखिए मात्र 2 गुना, जरा सोचिए 2 गुना, यानी कि जब आईपीओ इतना सब्सक्राइब हुआ ही नहीं तो सीधे सीधे बात है डिस्काउंट पे ओपन होगा। तो आप देखिए कितने डिस्काउंट पे ये ओपन हुआ था। अगस्त 10 की बात है जब लास्ट टाइम पे आईपीओ आया था, और डिस्काउंट देखिए 422 का शेयर था और 385 पे ओपन हुआ था। देखिए इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि लास्ट डे आप देखो कम से कम 8 से 10 गुना सब्सक्राइब हो 2 बजे तक हो जाए तो लिस्टिंग गेन के चांसेस ज्यादा होते हैं। चाहे कितना भी अच्छा आईपीओ या कितना भी बुरा आईपीओ क्यों ना हो, तो लिस्टिंग गेन आपको चाहिए तो आपको मिनिमम इतना गुना 2 बजे तक सब्सक्रिप्शन चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो खिंच जाएगा। अब फंडामेंटल देखिए, आपने इस आईपीओ की डिटेल देखी, जरा कारोबार आज का देख लीजिए। 742 का प्राइस है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। और अगर आप प्राइस को 49% की आज की डिलीवरी, 760 का हाई जरूर बनाया है। और अगर मैं आपको यहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो पिछले 4 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड वालों ने, यानी कि सितंबर 2019, उसके बाद दिसंबर, फिर अभी मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर बम्पर खरीदारी हुई है। और 3% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड वालों की 5.6-5.7 तक पहुंच चुकी है। और जून क्वार्टर के हिसाब से मैं अगर डेटा को देखूं तो एफआईआई भी वापस यहां पे खरीदारी करने लग गए हैं, लेकिन रिटेल निवेशक बहुत कम यहां पे है। मात्र 41,000 रिटेल निवेशक है जिनके पास 28 लाख शेयर्स यहां पे है। 2% के आसपास की होल्डिंग ये है। और अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड के डेटा को देखोगे तो म्यूचुअल फंड अभी 80 लाख शेयर म्यूचुअल फंड वालों के पास है। और प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के अगर प्रोमोटर की होल्डिंग हुआ तो टोटल 79.91% इनकी होल्डिंग अभी के टाइम पे है। तो ये आपने ओवरऑल पिक्चर इसके बारे में देखी, लेकिन ये स्टॉक को ये हमारी नजर में क्यों आया, मैंने आपको आईपीओ की डिटेल बता दी, मैंने आपको यहाँ पे बाकी फंडामेंटल डिटेल बताती है, आज का कारोबार साथ के साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न, लेकिन ये स्टॉक हमारी नजर में क्यों आया। अब आप कहोगे यार अभी क्या चल रहा है, देखिए सितंबर मंथ एंड अब स्टार्ट होगा
अक्टूबर मंथ। अब अक्टूबर मंथ जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे इस स्टॉक को हमने कल इसीलिए पकड़ लिया था। ये देखिए कल जब हमने स्टॉक को पकड़ा था तो 713 का इसका प्राइस था और सुबह सुबह 10 सवा 10 बजे के आसपास ये स्टॉक हमारी रडार में आ गया था। और जो हमारे लर्निंग मेंबर्स है उनके साथ, क्योंकि थोड़ा सा प्रिविलेज्ड वो ग्रुप है, वो सीखते हैं चीजों को, समझते हैं, इसलिए हम उनके साथ डेटा वो हमारे साथ, हम उनके साथ शेयर करते हैं और बहुत सारी वीडियोज भी उनके ऊपर क्रिएट होती है और आप लोग भी उसको देखते हो। तो आप देखिए कल जब ये शेयर में आया था, रडार में आया था, तो क्रेडिट एक्सेस मंथली लायंस अटैक इन प्रोग्रेस, नजर में रखो इस शेयर को। अब बाकी बात जो लर्निंग वाले मेंबर होते हैं वो इस चीज को समझते हैं और इसके बेसिस पर अपने रिस्क को कैलकुलेट करके, ऐसा नहीं कि उन्होंने यहाँ पे कोई चार्ट देखा वो शेयर को खरीद लिया। देखिए ये सबसे गलत चीज है कि आप कोई भी चार्ट आपने शेयर देखा, भाई किसी ने आपको बताया उसको आप खरीद लो। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि कहीं से भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, आप अगर स्टॉक मार्केट में 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी अपनी थीसिस, अपनी सोच उसके पीछे जरूर होनी चाहिए ताकि आपको वहां पे सीख मिले, लर्निंग मिले। अगर आप उसमें कोई गलती होती है तो आपके पास खुद अगर आपने प्लान बनाया है तो नेक्स्ट टाइम आप सोचोगे कि मैंने पिछली बार गलती क्या करी। क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन या महीना 2 महीने के लिए तो आप आओगे नहीं मार्केट में। अगर आप आओगे तो मार्केट में सालों साल चाहोगे कि आप टिको, यहाँ पे पैसा कमाओ, यहाँ पे ये नहीं कि आपने 1 साल 2 साल रहे और निकल गए। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में लर्निंग इंपॉर्टेंट है। लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी पर रखें, रिस्क मैनेजमेंट को सबसे प्रायोरिटी पर रखें, उसको सीखें कैसे कैसे चीजें चल रही है। अब स्टॉक को देखिए ध्यान से, आईपीओ में आया था लेकिन आईपीओ में 400 के आसपास का ये था शेयर। उसके बाद क्या आया, करेक्शन। जब आप देखोगे तो सितंबर अक्टूबर 2018 वो करेक्शन है जहां पे बड़ा आईएलएनएफएस, डीएचएफएल कई चीजें चली थी, तो ये करेक्शन है। और शेयर देखिए 420 430 के लेवल से गिर के 250 के लेवल पे पहुंच गया और इसने कुछ ही महीनों के अंदर आपके पैसे को 4 गुना कर दिया। एक टाइम पे आप देखोगे कि ये शेयर बम्पर रिटर्न इसने दिए। लेकिन इस स्टॉक को आप देखिए जरा, अभी करेक्शन, जब भी मैं आपको कहता हूं ना करेक्शन और उसका रिजोल्यूशन, जैसे ये वीक का हाई पार हुआ आपने कहा भाई हाँ पिछले 3 मंथ से लगातार गिर रहा है और इस मंथ का हाई पार हो चुका है। अब क्या है, आपके पास अपना स्टॉप लॉस मिल चुका है। अगर आप रिस्क लेना चाहते तो यहां पर रिस्क ले सकते थे विद कैलकुलेटेड रिस्क। लेकिन उसके बाद देखिए सबसे बेहतरीन और सेफ ऑप्शन, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल और ये आपका इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी। देखिए यहां पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो अगली बार दोबारा आपके पास री एंट्री का मौका होता है। फिर से देखिए तेजी, करेक्शन रिजॉल्व हुआ, तेजी आई, देखिए तेजी आना, करेक्शन रिजॉल्व होना, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी यहां पे बनी। फिर से ये बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, फिर से ये बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, भागा शेयर। अब आपको टाइमली प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा और आप देख सकते हो कि किस हद तक 2020 जनवरी में इसने पीक बना और उसके बाद कहां ये मार्च तक आते आते बिल्कुल वापस 300 के लेवल पे आ गया। भाई ये शेयर जहां से भागा था वहीं वापस आ गया, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो वही उसके अंदर रही। लेकिन अब आप गिरते हुए शेयर को तो खरीदोगे नहीं। ये दो जो आपको करेक्शन दिख रही है, तीसरी करेक्शन, हर मंथ के बाद इसने आपको अपॉर्चुनिटी दी और बढ़िया करेक्शन दिया है। अब इनको छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए और समझिए इन करेक्शन को। जब तक मार्केट गिर रही थी आप देख सकते हो किसी भी वीक में प्रीवियस वीक का हाई पार ही नहीं हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जब तक भाई पिछले वीक का हाई पार नहीं करे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अब यहां पे जाके पिछले वीक का हाई पार हुआ, जो कि मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट 360 का ये लेवल था। आप देख सकते हो इस वीक का भी हाई पार हो गया और इस वीक का भी हाई पार हो गया। आपके पास स्टॉप लॉस अब लगा आपको कि हाँ मेरे पिछले वीक का हाई पार हो चुका है। अब स्टॉक में जो है यहाँ पे तेजी आ चुकी है, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है सकता है और मुझे क्या चाहिए, करेक्शन। अब देखिए 250 के लेवल से शेयर पहुंचा वापस, 250 नहीं मैं कहूंगा इसको, 280 270 300 के लेवल के आसपास 520 तक। लेकिन अभी तक करेक्शन का कोई नजर ही नहीं है। अब करेक्शन आई, पहली करेक्शन आई, करेक्शन का रेजोल्यूशन हुआ और रेजोल्यूशन के बाद स्टॉप लॉस आपको मिल गया, आपने एंट्री करी, शेयर फिर से भागा और 640 तक गया। फिर करेक्शन आएगी, करेक्शन आई, फिर से करेक्शन। देखिए हमने कई बार वीडियो जहां पे बनाए हैं, वीकली लायंस अटैक की इस फॉर्मेशन को वीडियो बनाया था, इस लेवल पर हमने इसको पिक किया था कि करेक्शन रिजॉल्व हो रही है। करेक्शन देखिए रिजॉल्व हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस मिनिमम, आपने फिर एंट्री करी। फिर पिछले 5 वीक से लगातार करेक्शन चल रही है। आप देख रहे होंगे कि बैंकिंग शेयर की कितनी हालत खराब है पिछले वीक में, लेकिन यहाँ चीजें अलग है। तेजी के बाद फिर से 5 वीक से करेक्शन चल रही है और इस स्टॉक को मैं अभी इसीलिए आपको लेके आया हूं क्योंकि इस करेक्शन का रिजोल्यूशन सामने देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस हमें मिल चुका है। एंट्री का पॉइंट जो थोड़ा जल्दी एंट्री करने वाले थे वो यहाँ पे 720 710 के आसपास, थोड़ा सा सिचुएशन देख के वो पोजीशन बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया और फाइनल पोजीशन यहाँ पे ये एरिया पार हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। अब ये आपने ओवरऑल पिक्चर देखी। क्यों ये स्टॉक हमारी रडार में आया, सबसे पहले ये स्टॉक हमारी रडार में आया क्योंकि मंथली पे पानी पी के बस उठ रहा है और भागने वाला है। देखिए
क्यों ये रडार में है। और उसके बाद अगर मैं वीकली की चार्ट की बात करूं तो देखिए बिल्कुल जबरदस्त आरएसआई भी बुल जोन में 60 को भी पार कर चुका है और बढ़िया मोमेंटम आरएसआई में भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक बुलिश क्रॉस भी बना चुका है, उसके बाद करेक्शंस आपको देखने को मिले 4-5 वीक की और फिर से भागने को तैयार हो चुका है। तो डेली टाइम फ्रेम पे समझिए स्टॉक को, डेली टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल है आज पार करने की कोशिश जरूरी है। हल्का सा पुल बैक आया है और मुझे लगता है कि ये करेक्शन अब जब 760 के लेवल को पार करेगा तो और बड़ी रैली यहां पे देखने को आपको मिल सकती है। तो स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, नजर बनाए रखें और मौका आपको मिलेगा। रिस्क, अब बात आती है रिस्क की। यहां पे 2 पॉइंट आप देख पा रहे हो, एक पॉइंट ये है 648 के आसपास, एक पॉइंट ये है 664 के आसपास। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जा रहे हो तो 2 स्टॉप लॉसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि लास्ट करेक्शन हमारे पास आया था, ये देखिए ये जरूर नीचे गया था, उसके बाद जो कंसोलिडेशन 20 के नियर बहुत ही जबरदस्त, उसके बाद देखिएगा जंप। फिलहाल धीरे धीरे करके रेंज अप जा रहा है और ब्रेकआउट के नियर हमें कंसोलिडेशन की जरूरत है और वो अभी इन प्रोग्रेस है। मुझे लगता है कि अगर हाँ कुछ घंटे और यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल जाए तो और भी बढ़िया ये ब्रेकआउट हो सकता है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।